एक शापित पुतले पर कुछ कॉलेज के लड़कों ने अचानक हमला कर दिया। सब कुछ खत्म करके जब वो वहां से निकलने लगे तो उनमें से एक लड़के ने देखा पुतले के चेहरे पर कुछ अजीब से बीज उगने लगे हैं। बोला, बैट दे मुझे। उसने बैट उठाकर पुतले के सिर पर एक जोरदार वार किया और सब लोग गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को नशे में धुत संदीप, लड़के का नाम, जाने क्यों अकेले ही फिर से उसी मक्का के खेत में पहुंच गया और अब वो शापित पुतला उसे घूर रहा था, जैसे बदला लेने का वक्त आ गया हो। संदीप की हिम्मत देखो, वो खेत में घुस गया, एक टोकरी भर अंडे चुराए और जाते जाते पुतले को एक जोरदार लात भी मार दी। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर बाद जब वो खेत में घूमते घूमते रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे एहसास हुआ वो बार बार उसी पुतले के पास लौट आता है। वो घबरा गया और तभी उसने देखा जिस पेड़ से पुतला बंधा था वो वहां से गायब है। चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी, खेत में एक डरावनी सिहरन फैल गई। संदीप का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके सामने वही पुतला खड़ा था, जिंदा। वो पलक झपकते ही उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखें जल रही थीं। संदीप की शराब तुरंत उतर गई। वो भागा पागलों की तरह खेत के अंदर दाएं बाएं, पर वो शापित पुतला उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। भागते भागते संदीप एक गोबर वाले कांटे से फिसल गया। वो उठा, कांटा हाथ में लिया, लेकिन अगले ही पल पुतले ने वो कांटा उससे छीन लिया और उसी से उसे भेद दिया। संदीप को खून नहीं निकला, बल्कि उसके शरीर से फूंस और भूसे उगने लगे। वो किसी तरह खेत से बाहर निकला, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में उसके मुंह से भूसा निकलने लगा, चेहरा बदल गया, हाथों की त्वचा फटकर पुआल में बदल गई। और अगली सुबह जब दो लड़के मक्का के खेत में घूमने आए तो उन्होंने देखा वो पुतला अब संदीप बन चुका था।